बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की 4 अहादीस का मुताला करेंगे। तरतीब के लिहाज से बुखारी शरीफ की जो मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर है 357, 58, 59 और 60, और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये अहादीस 581, 82, 83 और 584 नंबर अहादीस हैं। इन तमाम अहादीस में नमाज फ़जर के बाद सूरज तुलू होने तक नमाज के अहकाम बयान किए गए हैं कि नमाज फ़जर जब पढ़ ली जाए तो उसके बाद तुलूए आफ्ताब तक आया कोई नवाफिल या बाकी कोई नमाज पढ़ी जा सकती है या कि नहीं। इस हवाले से इन चारों अहादीस में एक ही मौजू जो है वो बयान हुआ है। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला शहिदा इंदी रिजालुन मर्ज़ियून व अर्ज़ाहुम इंदी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिस स्वलाते बाद सुबह हत्ता तशरुक शम्सु व बाद अल अस्र हत्ता तग़रुबा। रवाहुल बुखारी। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहर्रु बिस्वलातिकुम तुलू अश-शम्स वला गुरूबहा। रवाहुल बुखारी। क़ाला इब्न उमर रज़ियल्लाहु व क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तला हाजिबु शम्स फ़अख़्खरू स्वलाता हत्ता तरतफ़िअ व इज़ा गाब हाजिबु शम्स फ़अख़्खरू स्वलाता हत्ता तग़ीबा। रवाहुल बुखारी। हदीस अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन बैअतैनि व अन लिब्सतैनि तक़द्दम व ज़ादा फ़ी हाज़िहि रवाया अन स्वलातैनि नहा अनिस स्वलाति बादल फ़ज्र हत्ता तत्लुअ शम्सु व बादल अस्र हत्ता तग़रुब शम्सु। रवाहुल बुखारी। पहली हदीस में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। उन्होंने फरमाया कि मेरे सामने चंद अच्छे लोगों ने ये गवाही दी और बयान दिया, जिनमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा और मोतबर शख्सियत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी कि उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज के बाद आफ्ताब की रोशनी से कबल और असर की नमाज के बाद यानी गुरूब आफ्ताब से कबल नमाज पढ़ने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। दूसरी हदीस में इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुलूए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के बाद यानी तुलूए आफ्ताब के यानी उससे पहले और गुरूब आफ्ताब के वक्त अपनी नमाज यानी अदा करने की कोशिश ना करें। यानी ऐन जिस वक़्त सूरज गुरूब हो रहा हो या तुलू हो रहा हो तो उस वक़्त जो है ना यानी नमाज से इंसान को रुक जाना चाहिए। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक और दूसरी रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आफ्ताब का किनारा तुलू होने लगे तो नमाज मौकूफ़ कर दो ताकि सूरज जो है वो बुलंद हो जाए, और जब सूरज का किनारा डूबने लगे तो नमाज जो है ना मौकूफ़ कर दो ताकि आफ्ताब पूरी तरह छुप जाए। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस जो इससे पहले ख़रीद व फ़रोख्त के हवाले से और कपड़े पहनने के हवाले से थी, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 तरह की बैह से मना किया और 2 तरह के कपड़े पहनने से मना किया। ये हदीस पीछे गुजर चुकी है, मगर इस हदीस में कुछ इजाफ़ा है। उसमें कहा कि 2 तरह की नमाज़ों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। नमाज फ़जर के बाद हर किस्म की नमाज ताकि आफ्ताब अच्छी तरह निकल आए, और नमाज असर के बाद भी यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाए, इस दरमियान में नमाज़ पढ़ने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अब ये चारों अहादीस जो है वो एक तरह का मजमून रखती हैं
कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के बाद तुलूए आफ्ताब तक और ज़ोहर की असर की नमाज के बाद जो है गुरूब आफ्ताब तक इस दरमियान में नमाज पढ़ने से मना फरमाया। लेकिन यहाँ पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब बांधा है उसमें सिर्फ उन्होंने नमाज फ़जर का जो है ना, नमाज फ़जर के बाद से लेकर तुलूए आफ्ताब तक का तस्करा किया है। हालांकि इन अहादीस में गुरूब आफ्ताब असर और गुरूब आफ्ताब के दरमियान भी मना किया गया है, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ नमाज फ़जर का तस्करा किया है कि फ़जर पढ़ने के बाद तुलूए आफ्ताब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बाज़ रवायात में ये बात मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के बाद 2 रकत नफल पढ़ते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाती हैं कि ए मेरे भांजे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पास असर के बाद 2 रकत नमाज को कभी जो है ना तर्क नहीं किया। यानी ये सही बुखारी के अंदर और सही मुस्लिम की हदीस है कि जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने से ये रवायत मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो असर की नमाज के बाद भी 2 रकात नवाफिल पढ़ते थे। इस वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ नमाज फ़जर का तस्करा किया है कि नमाज फ़जर के बाद तुलूए आफ्ताब तक नमाज पढ़ने के अहकाम क्या हैं, क्योंकि वो ये समझते थे कि नमाज फ़जर के बाद तुलूए आफ्ताब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी नवाफिल अदा नहीं किए, जबकि ये तमाम अवकात जो है वो मकरूह हैं और इनमें उमूमी तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाफिल पढ़ने से और नवाफिल पढ़ने से जो है ना मना फरमाया है। जबकि मुहद्दिसीन ने असर की नमाज के बाद के नवाफिल जो हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उमूमी अहादीस तो असर की नमाज के बाद नवाफिल पढ़ने से मना फरमाती हैं, लेकिन मुहद्दिसीन ने यहाँ पर यह बात लिखी है कि ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मखसूस था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये नवाफिल असर की नमाज के बाद जो है वो अदा किया करते थे। और जैसे कि बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत उसमें मिलती है। इन तमाम अहादीस के 2 अवकात में मकरूह होने की जो है ना यहाँ पर तस्करा मिलता है कि फ़जर की नमाज के बाद तुलूए आफ्ताब तक और असर की नमाज के बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक जो है ना ये अवकात यानी मकरूह करार दिए हैं। इसलिए जो है इन अवकात के अंदर जो है नमाज पढ़ने से, नवाफिल पढ़ने से मना फरमाया गया है। लेकिन अगर अहादीस के तमाम ज़ख़ीरे को मुताला किया जाए तो इस तरीके से 5 अवकात हमें मिलते हैं कि जिनमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया। पहला जो है ना वक्त नमाज फ़जर से लेकर तुलूए आफ्ताब तक, फिर इसी तरीके से नमाज असर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, और ऐन जिस वक्त सूरज जो है ना तुलू होना शुरू हो जाए, यानी थोड़ा सा उसका किनारा नज़र आया और जब तक पूरा अच्छी तरह तुलू नहीं हो जाता, तो इन अवकात के अंदर भी मना किया गया। इसी तरीके से ऐन जो है ना जब सूरज गुरूब हो रहा हो, उसका एक किनारा गुरूब हो चुका और जब तक पूरी तरह छुप नहीं जाता, उस वक्त तक भी जो है ना नमाज पढ़ना मकरूह करार दिया। ये चौथा वक्त है। और फिर इस्तवा जो है ना जिस वक्त सूरज बिल्कुल दरमियान में होता है और जवाल का वक्त जो होता है उस मौके पे यानी दोपहर के वक्त जो है ना नमाज पढ़ने से मना किया। तो ये 5 अवकात ऐसे हैं जिनके अंदर नमाज पढ़ने से मना किया गया। इन अवकात के मकरूह होने की इल्लत क्या है, उसकी जो है ना यानी पहली बात तो उसमें इल्लत यही है कि ये तमाम अवकात नाकिस हैं और मकरूह हैं। इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अवकात के अंदर नमाज पढ़ने से मना किया। दूसरी इल्लत और वजह उसकी ये है कि ऐन इस वक्त जो है ना शैतान अल्लाह की बंदगी तो ज़ाहिर वो नहीं करता, लेकिन इस वक्त जब सूरज तुलू हो रहा होता है या गुरूब हो रहा होता है, इन अवकात के अंदर वो अल्लाह की बंदगी कर रहा होता है और सजदा कर रहा होता है। सूरज को जो है ना यानी अल्लाह की नहीं बल्कि वो सूरज की बंदगी कर रहा होता है। तो इसलिए जो है ना ये वाला जो है ना दूसरी इल्लत है। तीसरे और फिर इसी तरीके से जब शैतान करता है तो शैतान के जो बंदे होते हैं वो भी इन अवकात के अंदर कसदन जो है वो यानी इबादत कर रहे होते हैं और सूरज को जो है ना सजदा कर रहे होते हैं। तीसरी वजह और इल्लत उसकी ये है कि दोपहर के वक्त जो है ना जहन्नम जोश में होती है और इसको जो है ना गज़ब इलाही का मज़हर करार दिया गया है। तो जिस वक्त सूरज की सही तपश होती है और जवाल के वक्त जो होता है, इस मौके पर भी जो है ना नमाज पढ़ने से मना किया गया है। कहा कि इन अवकात में जो है ना कुफ़ार जो हैं वो और शयातीन जो है ना वो सजदा किया करते हैं सूरज को। बिल्कुल इसी तरीके से चौथी इल्लत उसकी ये है कि हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज जो है वो शैतान के 2 सींगों के दरमियान से तुलू होता है और गुरूब होता है।
तो इस वजह से उसकी निस्बत चूँकि शैतान के साथ हो जाती है और उसके सींगों के दरमियान से तुलू और गुरूब हो रहा होता है। तो ये 5 बुनियादी इल्लतें हैं जिनकी वजह से इन औकात के अंदर नमाज पढ़ने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। ज़ाहिर है ये औकात मकरूह हैं और इनमें नवाफिल अदा नहीं किए जाएंगे, लेकिन इन औकात के अंदर अगर फोतशुदा नमाजें यानी बिल्कुल नमाज पढ़ने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से मना नहीं किया कि उसमें जो है ना यानी जो फोतशुदा नमाजें हैं, कज़ाशुदा नमाजें हैं, उनको भी अदा ना किया जा सके। तो मुहद्दिसीन ने यहाँ पर लिखा है कि अगर इन औकात के अंदर यानी तुलुए फजर से यानी जिस वक़्त फजर की नमाज के बाद तुलुए आफ्ताब से पहले और गुरूब आफ्ताब से पहले अगर कोई फौतशुदा नमाज पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। इसी तरीके से इन औकात में अगर नमाज जनाजा कोई पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है। एक आदमी ने वज़ू किया है, तहियतुल वज़ू पढ़ना चाहता है या तहियत मस्जिद पर करना चाहता है या कुरान की तिलावत कर रहा है और उस तिलावत के दरमियान में सजदा आ जाता है, तो मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये जो है ना नवाफिल और ये जो यानी नमाज जनाजा है या कज़ाशुदा नमाजें हैं, इनको जो है वो अदा करने की इजाज़त देते हैं। इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस में फरमाया कि तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक्त नमाजें यानी अदा करने से यानी इसकी इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि उसकी कोशिश ना की जाए और नमाज अदा ना की जाए। मुहद्दिसीन ने इसकी शरह में लिखा है कि अगर कोई ऐसे मकरूह औकात का इंतज़ार कर रहा हो और फिर जिस वक्त वो मकरूह औकात शुरू हो जाए और उस वक्त नमाज पढ़ना शुरू करे, तो फरमाया कि कसदन जो है ना इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यानी कसदन एक आदमी इरादा करके इंतज़ार कर रहा हो कि सूरज गुरूब होगा तो मैं ऐन उस वक्त नमाज पढ़ूंगा, तो इस चीज़ से मना किया गया है। इसी तरीके से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है, एक हदीस में वो फरमाती है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये वहम हुआ है कि वो नमाज फ़जर और नमाज असर के बाद नमाज पढ़ने पर तशद्दुद करते हैं। अगर कोई नमाज पढ़ता थे ना औकात में तो वो तशद्दुद करते थे। तो वो फरमाती हैं कि हालांकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कतन नमाज पढ़ने से मना नहीं फरमाया, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसदन अगर एक आदमी इन औकात में नमाज पढ़ता है तो उन औकात में नमाज पढ़ने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि वो कसदन ऐसा ना करे। इन अहादीस की तशरीह में मुहद्दिसीन ने ज़ाहिर सही बुखारी की एक हदीस जो इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दिन और रात के किसी हिस्से में नमाज पढ़ने से जो है ना वो मना नहीं करते थे, लेकिन वो कहते थे कि उन्हें लोगों को चाहिए कि तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक्त नमाज पढ़ने से इज्तिनाब करें। यानी ये इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। जबकि आखिरी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 तरह की ख़रीदो फरोख्त, जो हदीस ये पहले भी पीछे गुजर चुकी है कि लेकिन इस हदीस में उसी रावी से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, यानी ये जो हदीस है इसमें कुछ थोड़ा सा इजाफा है। तो पीछे हदीस में आया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 तरह की बै से मना फरमाया था और 2 तरह के कपड़े पहनने से जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था। और यहाँ इस हदीस में जो इजाफा है वो ये है कि तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक्त नमाज पढ़ने से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 औकात में नमाज पढ़ने से भी मना फरमाया। तो यानी 2 बै जिनसे मना फरमाया यानी ख़रीदो फरोख्त, उनमें से एक मुलामसा है, यानी एक आदमी अंधेरे के अंदर जो है ना कोई कपड़ा है या किसी चीज़ को लम्स करके हाथ लगा के उसकी ख़रीदो फरोख्त करता है और उसको वो नज़र नहीं आ रही है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लम्स वाली बै को भी मना फरमाया। इसी तरह मुनाबिज़ा जो है ना एक ख़रीदो फरोख्त है कि दूर से एक आदमी कोई चीज़ कंकर फेंकता है या कपड़ा फेंकता है और वो जिस चीज़ पे लगता है या जिस ढेरी के ऊपर लगता है तो उसको जो है ना यानी वो ख़रीद लेता है। तो हालांकि उसने उसको चेक नहीं किया, उसमें जो है ना जो इख्तियार का जो है वक्त वो भी उसके अंदर नहीं जिक्र हुआ, तो ऐसी वैसे भी जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और कहा कि 2 तरह के कपड़े पहनने से मना फरमाया, वो है इज्तिमाउ ज़म्मा, यानी बदन पर ऐसा कपड़ा लपेट लेना कि जिसमें इंसान के हाथ जो है ना ऐसे ज़ोर से उसको बंद कर दिया जाए कि दोनों हाथ उसके अंदर जो है ना जकड़े जा चुके हों, तो इस तरह के कपड़े पहनने से मना किया। इसी तरीके से कहा कि इहतिबा का मतलब यह है कि इंसान एक कपड़ा ऐसा पहन ले और उसमें गोठ मार के बैठ जाए कि उसकी शरीर ज़मीन पे हो, टांगे आगे से घुटने उठाए हुए हों, तो ऐसे बैठने में या फिर उसमें जो है ना सजदा कर रहा हो तो उसकी जो है ना शर्मगाह नंगा होने का ख़तरा हो, तो इस तरह के कपड़े पहनने से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और इस हदीस में जो 2 औकात हैं वो वही वाले कि फ़जर की नमाज के बाद तुलुए आफ्ताब तक और फिर इसी तरीके से असर की नमाज के बाद गुरूब आफ्ताब तक जो है ना नमाज पढ़ने से भी मना फरमाया।
बहरहाल ये तमाम अहादीस जो हैं ये जिनमें बै और कपड़े पहनने, ज़ाहिर है इसमें इंसानों के हुकूक मुतासर होते हैं कि एक आदमी ख़रीदो फ़रोख्त कर रहा है, उसमें इख्तियार जो है उसको नहीं रहता, फिर जो है ना इंसान के हुकूक जो है ना ऐसी बै के अंदर सल्ब हो जाते हैं। या फिर इसी तरीके से जो है ना कपड़े पहनने से मना फरमाया तो उससे जो है ना शर्मगाह खुलने का ख़तरा होता है, तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और अलबत्ता इन दो अवकात के अंदर नमाज पढ़ने में ज़ाहिर है चूँकि उस वक्त शैतान जो है ना सूरज की बंदगी कर रहा होता है, उसके आगे जो है ना सजदा कर रहा होता है, और एक आदमी जो है ना इन अवकात के अंदर कसदन अगर सजदा करता है तो उसकी जो है ना तशबीह जो है ना शैतान के साथ हो जाती है और रब की बंदगी का जो हक है वो जो है ना सल्ब हो जाता है। इसलिए इस हदीस के अंदर और इन अहादीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज के बाद और फजर की नमाज के बाद तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब तक जो है नमाज पढ़ने से मना किया। तो हमें भी चाहिए कि हम इन अवकात के अंदर नमाज पढ़ने से उमूमी तौर पर जो है ना परहेज़ करें। और जैसा कि पीछे एक हदीस के अंदर हमने पढ़ा कि अगर एक रकत जो है ना एक आदमी फजर की शुरू करता है और सूरज तुलू हो जाता है, फिर इसी तरीके से जो है ना एक आदमी असर की नमाज पढ़ रहा होता है और एक रकत पा लेता है और फिर उसके बाद सूरज गुरूब होना शुरू हो जाता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे औकात में तो कहा कि वो जो अगर एक एक रकत पा ले तो उसको चाहिए कि नमाज मुकम्मल कर ले। लेकिन बहरहाल इन औकात के दरमियान फजर की नमाज पढ़ी गई, असर की नमाज फ़र्ज पढ़ी गई, उसके बाद जो है ना गुरूब आफ्ताब तक और तुलुए आफ्ताब तक जो है ना दरमियान में नवाफिल पढ़ने से और बाकी नमाज पढ़ने से जो है ना वो मना किया है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन अहादीस को समझने और उन पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।